स्वीट टूथ के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे बच्चों को एक टॉय मिला था। वो टॉय गस का डॉग था और गस को अच्छी तरीके से पता था कि अगर कोई डॉग दे सकता है तो वो और कोई नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ बिग मैन था। लेकिन अब तक भी ये नहीं बताया गया था फर्स्ट सीजन के बाद से कि बिग मैन कहाँ पे है, वो ठीक है और किसके साथ में है। तो गाइस ये पूरा एपिसोड बिग मैन पे है कि आखिर बिग मैन बच कैसे गया और उसकी पास्ट की स्टोरी क्या है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें बिग मैन अपने घर पे दिखाया जाता है। असल के अंदर बिग मैन एक बहुत बड़ा फेमस प्लेयर हुआ करता था, लेकिन पैंडेमिक के बाद में उसका फेमस होना या सेलिब्रिटी होना भी उसके कोई काम नहीं आया। जिस समय वो गुस्से में था तो उस समय एक बार तो हॉस्पिटल गया था, लेकिन उसके बाद वो अपनी वाइफ और बच्चे को वापस नहीं लाया, जिसके कई टाइम बाद तक भी वो अपनी वाइफ और बच्चे को ढूंढता रहा। उसने हर एक हॉस्पिटल चेक किया, हर एक ऑर्फनेज सेंटर चेक किया, हर एक होटल चेक किया, लेकिन उसे कहीं पे भी अपना वाइफ और बच्चा नहीं मिला। उसी समय एक इवेंट स्टार्ट होने वाला था जिसका नाम लास्ट मैन था और उसमें कहा गया था कि हम अपनी फैमिली को खो चुके हैं, अगर जो भी अपनी फैमिली को पाना चाहता है तो इस इवेंट के अंदर आप ज्वाइन हो सकते हैं। जिसके बाद हमें एक इवेंट दिखाया जाता है जहाँ पे एक आदमी जो कि एक कोच हुआ करता था एक टाइम पहले, वो अब सारे लोगों को इकट्ठा करके अपनी कम्युनिटी को बचाने के बारे में कह रहा था। उसका कहना था कि सभी लोग धीरे धीरे करके मर रहे हैं, हम में से कोई लोग भी नहीं बचेंगे अगर हमने किसी को बचाया नहीं तो। अगर आप लोगों के भी अपने खो चुके हैं तो हम लोगों को ज्वाइन करिए, हम सब लोग मानव जाति को बचाना चाहते हैं। इसका मतलब था कि लास्ट मैन का ओरिजिन यानी कि लास्ट मैन की शुरुआत तो यहाँ से हुई, लेकिन लास्ट मैन को कब इंसानों को मारने में बदल दिया गया, ये चीजें धीरे धीरे करके आगे के सिचुएशन पर डिपेंड करती गई। बिग मैन आता है जो कि अपने ही कोच से बात करता है कि आखिर हम सब लोग क्या करने वाले हैं, जहाँ पे कोच बताता है कि तुम्हें हम लोगों को ज्वाइन करना है, हम सब लोग मिलके अपने अपने परिवारों को ढूंढ लेंगे, उन्हें बचाएंगे, बाकी जो भी लोग इन्फेक्टेड होंगे उनकी मदद करेंगे, हमें अब अपने लोगों को नहीं मरने देना है। इसी के साथ में एकदम से बिग मैन को बहुत ज्यादा शॉक लगता है और वो अपने सपने से बाहर निकलता है। ये सब कुछ उसके सपने में या फिर हम कह सकते हैं उसकी मेमोरी में चल रहा था। बिग मैन को एक पैनिक अटैक आया था। एमी उसके सामने बैठी थी जो कि बिग मैन को थोड़ा शांत करती है और कहती है कि तुम जिंदा हो और धीरे धीरे सांस लेना शुरू करो। एमी अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है, लेकिन बिग मैन पूछता है कि क्या तुम्हें मेरे आसपास कोई और लोग भी मिले थे, क्या कोई छोटा बच्चा भी मिला था। लेकिन एमी कहती है कि नहीं, वहाँ पे सिर्फ तुम्हारी हालत खराब हो रखी थी इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ ले आई, और अब अगर तुम्हारी तबीयत ठीक है तो जल्दी फिर हमें मिशन पे चलना चाहिए। बिग मैन पूछता है कि आखिर किस तरीके का मिशन। तब एमी बताती है कि हाइब्रिड बच्चों को बचाने का मिशन, जिसके अंदर तुम्हारा बेटा गस भी है। एमी को अब तक ये नहीं पता था कि गस बिग मैन का बेटा है या नहीं है, लेकिन बिग मैन अपनी नींद में अपनी बातों के अंदर बार बार में गस का नाम ले रहा था, इसी कारण एमी को लगा कि गस बिग मैन का बेटा है। लेकिन एमी की जो स्ट्रेटेजी थी वो बिग मैन को समझ में नहीं आती है। वो कहता है कि मैं अपने बेटे को अकेला ही बचाने जा रहा हूँ, मुझे तुम्हारी कोई स्ट्रेटेजी की जरूरत नहीं है। तब एमी कहती है कि मैं उस सराय को चलाया करती थी, उस जू में मैंने कई साल निकाले हैं, मैं उस जगह का चप्पा चप्पा जानती हूँ, एक एक खुफिया रास्ता जानती हूँ। अगर तुम्हें तुम्हारे बेटे को बचाना है तो तुम्हें मेरे साथ ही चलना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी है। ये बात सुन के बिग मैन भी रुक जाता है और फिर से एमी की बात सुनने लगता है। इसी समय इनका रेडियो स्टार्ट होता है जहाँ पे वेंडी की आवाज आती है और वो अपनी मॉम से मदद मांग रही थी कि मॉम हम लोग नीचे वाले पाइप रूम के अंदर है, वो लोग रॉय को ले गए हैं। एमी अपने आप को रोक नहीं पाती और वो वेंडी से बात करने ही वाली थी कि तभी बिग मैन उसे रोक लेता है और कहता है कि तुमने जो भी प्लानिंग करी है वो एक सरप्राइज प्लानिंग है। अगर तुम रात को 12 बजे जाने वाली थी तो भी किसी को पता नहीं चलता, और अगर तुम अभी भी जाओगी तो भी किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन तुम बच्चों को वापस से इन्फॉर्म मत करो, हो सकता है वहाँ पे कोई और भी हो जो हमारी आवाज सुन ले। अब इन दोनों को ही जू के अंदर एंटर करना था। एमी यहाँ पे आर्मी वालों की ही ड्रेस पहन लेती है और एक फूड बॉक्स को अंदर लेके जाने लगती है, जहाँ पे एमी को दिखाई देता है कि उसके जू की पूरी हालत चेंज कर दी गई है। एंट्री पे एक ऐसा सैनिटाइजर गेट लगाया गया है जिससे कि सारे लोगों का टेम्परेचर और वो इन्फेक्टेड है या नहीं है ये सब चेक किया जा सके। एमी को एक बार के लिए लगा था कि वो कहीं पकड़ी ना जाए, लेकिन एमी इन्फेक्टेड नहीं थी, इसी कारण उसका ब्लड चेक करने के बाद उसे अंदर भेज दिया जाता है। एमी देखती है कि कैसे उसके बच्चों की हर मेमोरी को मिटा दिया गया है। पूरे जू में मिलिट्री के लोग भरे पड़े हैं। वो फूड बॉक्स को इधर उधर लेके जाने लगती है ताकि वो खुफिया रास्ते से अपने बच्चों के पास जा सके, लेकिन तभी उसे एक ऑफिसर रोक लेता है जो कि एमी से पूछता है कि तुम कौन से ट्रेनिंग सेंटर में थी और तुम किसके अंडर आई हो। तब एमी कहती है इससे तुम्हारा क्या लेना देना है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। इस ऑफिसर को थोड़ा डाउट होता है और ये फिर से एमी से पूछने लगता है कि मुझे साफ साफ बताओ कि तुम आखिर आई कहाँ से हो। एमी पकड़ी जाती, इतनी ही देर के अंदर यहाँ बिग मैन आ जाता है। हालांकि बिग मैन को ड्यूटी दी गई थी कि वो जू के बाहर खड़ा रहेगा ट्रक लेके, ताकि जैसे ही एमी बच्चों को लेकर आएगी तो बिग मैन ट्रक चालू करके ये सारे लोग यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन बिग मैन को लगा ही था कि अंदर जरूर कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, इसी कारण बिग मैन अंदर आ जाता है और इसी समय पे एमी की मदद भी हो जाती है। वो ऑफिसर अब बिग मैन से पूछता है कि तुम बताओ आखिर तुम कौन से ग्रुप के मेंबर हो। अब बिग मैन एक्सप्लेन करता है। इससे अच्छा तो वो ऑफिसर को मार पीट के वहाँ से एमी को लेके भाग जाता है। ये दोनों बच्चों को नहीं ले पाते और एक खुफिया रास्ते से जहाँ पे एक टनल थी वहाँ पे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतनी ही देर के अंदर बाकी सारे ऑफिसर्स को भी पता चल गया था कि यहाँ पे कोई ना कोई घुसपैठी है। लेकिन तब तक बिग मैन और एमी यहाँ से निकल चुके थे। अब जब कमान एक दूसरे ऑफिसर के हाथ में थी तो वो सारे लोगों को उसके पीछे लगाने की कोशिश करता है कि फिर से यहाँ पे बच्चों को पकड़ने के लिए कोई
और लोग भी घुसे हैं, लेकिन वो लोग यहाँ से भाग गए हैं। हर तरफ के दरवाजों को, हर तरफ के सुरंगों को अब बंद कर दिया गया था ताकि कभी कोई और ना घुस सके। बच्चों को आवाजें आ गई थी कि जो लोग इन्हें बचाने के लिए आए थे वो तो यहाँ से भाग गए। बच्चे काफी उदास हो जाते हैं और आपस में पूछने लगते हैं कि आखिर अब हम कहाँ पे जाएंगे। गस का कहना था कि अगर वो लोग हमें बचाने के लिए नहीं आ पाए तो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे। बच्चे पूछते कि तुम कहाँ पे रहा करते थे, क्या हम लोग भी वहीं रहेंगे। गस अपने घर के बारे में बताता है, लेकिन उसे वहाँ जाना बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि वहाँ पे गस अपने पापा के साथ रहा करता था और अब वो जगह बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो चुकी है। वहाँ अगर कोई भी बच्चा रहेगा तो उसे कोई भी पकड़ सकता है। इसी कारण ये बच्चे अब जंगल में तो बिल्कुल नहीं रहेंगे। सीन यहाँ पे बियर पे शिफ्ट होता है जो कि वापस से उसी जगह पे पहुंचती है जहाँ से बिग मैन और गस अलग अलग हुए थे। बियर को बिग मैन का जैकेट मिलता है जो कि पूरी तरीके से खून से भरा हुआ था। बियर को ये भी नहीं पता था कि बिग मैन जिंदा है या मारा गया है या फिर कहाँ पर है। जो भी है वो घायल तो जरूर है, लेकिन उसी के जैकेट के अंदर से उसे बर्डी की पिक्चर मिलती है। बियर ने अभी अभी बर्डी से बात भी करी थी, इसी कारण वो बर्डी की पिक्चर अपने पास रख लेती है। इसी के साथ सीन यहाँ पे डॉक्टर आदित्य और रानी पे शिफ्ट होता है। अब जब रानी इतनी ज्यादा इन्फेक्टेड थी तो डॉक्टर आदित्य को भी थोड़ा बहुत डाउट होने लगता है। इसी कारण वो रानी से थोड़ा बहुत दूर रहने लगे थे। रानी कहती है कि तुम इतनी देर तक काम कर रहे थे, तुमने मुझे बताया भी नहीं, तुम मेरे पास भी नहीं आए, आखिर ये सब क्या चल रहा है। तब आदित्य बताता है कि मैं बस बहुत ज्यादा परेशान चल रहा हूँ, काम इतना ज्यादा है कि मुझे एक सेकंड का वक्त नहीं मिल रहा है। रानी कहती है कि ये सारी चीजें जल्दी ठीक हो जाएगी और मुझे पता चला है कि यहाँ पे और भी कोई रहता था। तब डॉक्टर आदित्य इस बारे में कुछ भी नहीं बताते, साथ ही में हाइब्रिड बच्चे यहाँ पर है वो भी नहीं बताते और कहते हैं कि मैं बस जल्द ही आ जाऊंगा। वो रानी से दूर दूर रहने लगे थे। तभी रानी जिस कमरे के अंदर थी उसे वहाँ पे कुछ पिक्चर दिखाई देती है। ऐसा लग रहा था कि वो किसी बच्चे ने बनाई है। सीन वापस से बच्चों के ऊपर शिफ्ट होता है जहाँ हमें पता चलता है कि जब बॉबी ने खुदाई करी थी तो इसी कारण सारे ऑफिसर्स ने मिलकर उसके गले पे एक ट्रैकर लगा दिया था, एक ऐसा बेल्ट जो कि अगर बॉबी कहीं भी जाएगा तो उसकी लोकेशन बता देगा। साथ ही ऑफिसर को ये भी आइडिया था कि यहाँ पे बच्चे कोई न कोई बात जरूर छुपा रहे हैं। असल के अंदर बच्चों के पास में टॉय आ गया था और अगर बच्चे ये बात बता देते तो सारे ऑफिसर्स थोड़े अलर्ट हो जाते कि इन्हें बचाने के लिए जरूर कोई न कोई आने वाला है। लेकिन एक बच्चा जो कि मंकी के फॉर्म के अंदर था वो अपनी पूंछ के अंदर टॉय को छुपा लेता है और सारे बच्चे हाथ ऊपर करके दिखाते हैं कि इनके पास में कुछ भी नहीं है। ऑफिसर कहता है मुझे जरूर पता है कि तुम लोग मुझसे कुछ न कुछ छुपा रहे हो, लेकिन वो बात मैं पता कर ही लूंगा। जिसके बाद वो गस को अपने साथ ले जाते हैं। इस बार गस को वापस से एक्सपेरिमेंट रूम में ले आया जाता है। गस ने पहले भी कहा था कि एक बार उसने अपने डैड से बात करी है, वो उनसे मिल पाया था। वो एक बहुत बड़े गार्डन में था जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ब्लू कलर के फ्लावर्स थे। अब गाइस ब्लू कलर के फ्लावर्स जो नॉर्मल इंसान होते हैं उन्हें इन्फेक्टेड कर सकते हैं, लेकिन जो भी हाइब्रिड बच्चे होते हैं उन बच्चों पे ब्लू फ्लावर्स का कोई असर ही नहीं होता, बल्कि ये ब्लू फ्लावर्स उनके लिए एक मेमोरी के जैसे काम करते हैं। दूसरी तरफ आदित्य था जो कि गस से बात करने लगता है और कहने लगता है कि अब तुम्हें याद करना होगा, तुमने ही कहा था कि तुम इसके जरिए कहीं पे भी पहुंच सकते हो, तो फिर मुझे बताओ कि आखिर तुम कहाँ से आए हो। गस को अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे करना क्या है, आखिर उसे बताना क्या है। इसी समय डॉक्टर आदित्य फैन ऑन कर देते हैं जहाँ पे ब्लू फ्लावर से निकलने वाली पेटल सीधा गस के दिमाग पे कंट्रोल करने लगते हैं, उसे कहीं ना कहीं ले जाने लगते हैं। बार बार में उसकी लोकेशन चेंज हो रही थी लेकिन गस डर रहा था। तभी डॉक्टर आदित्य बोलते हैं कि नहीं तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम अगले सीन में देखते हैं कि गस अपने साथ में डॉक्टर आदित्य को भी इमेजिन कर रहा है, यानी कि गस अकेला नहीं है, डॉक्टर आदित्य भी उसके साथ है। अब आदित्य पूछता है कि बताओ तुम्हें आखिर अपने सामने क्या दिख रहा है, तुम कहाँ पे रहा करते थे। जिसके बाद सीन एमी और बिग मैन पे शिफ्ट होता है। ये लोग वहाँ से भाग के तो आ गए थे और अब वहाँ के ऑफिसर्स भी अलर्ट हो गए थे, तो अब आखिर ये लोग अपने बच्चों को कैसे बचा पाएंगे। बिग मैन फिर से गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें अब किसी भी तरीके की प्लानिंग नहीं करनी है, मैं अपने बच्चे को बचाने के लिए अकेला काफी हूँ, वहाँ जो भी होगा मैं देख लूंगा। लेकिन एमी कहती है कि तुम ऐसे कैसे जा सकते हो, वहाँ पे और भी कई सारे बच्चे हैं और तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी, और कुछ नहीं तो गस के बारे में सोचो। बिग मैन एक बार फिर से रुक जाता है और पूछता है कि आखिर हम यहाँ से निकलेंगे कैसे। तब एमी के पास में एक खटारा सी गाड़ी थी और इसी के अंदर अभी नहीं जाना था। इस समय वही ऑफिसर आता है जो कि अभी इस पूरे मिशन को संभाल रहा था। वो रानी से आके बातचीत करने लगता है। रानी बहुत स्मार्ट थी और इसी कारण वो इस ऑफिसर से पूछने लगती है कि तुम तो बहुत अच्छे ऑफिसर हो, तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, तुमने कितनी अच्छी से हर चीज संभाल ली है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे पहले कौन रहा करता था और यहाँ पे अभी कौन कौन है। तो ये ऑफिसर मुंह खोल देता है कि ये जू पहले एक सराय हुआ करता था, एक लड़की यहाँ पे कई सारे हाइब्रिड बच्चों को रखा करती है और उन बच्चों को अभी हमने कैद में रख रखा है। असल के अंदर ये सब लोग भी हाइब्रिड से इतना ज्यादा फ्रेंडली नहीं थे, इसी कारण रानी को लगता था कि वो थोड़े हार्मफुल है। ये ऑफिसर भी बताता है कि वो बहुत हार्मफुल बच्चे हैं, हमारे जैसे लोग नहीं है वो, इसी कारण उनको बंद करके रखा गया है। रानी को और ज्यादा इंटरेस्ट आने लगता है, इसी कारण वो उस ऑफिसर को कहती है कि मुझे बस एक बार उन बच्चों को देखना है। हालांकि मुझे पता है कि ये सब कुछ एबर्ट के हाथ में है, लेकिन मुझे लगा था कि तुम सारा डिसीजन ले पाओगे। इसका मतलब था कि वो जनरल को उसके पोस्ट पे क्वेश्चन कर रही थी, तो अब ये ऑफिसर क्या कर सकता था। इसी कारण वो रानी को कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें जरूर दिखा दूंगा। जिसके बाद सीन गस पे शिफ्ट हो जाता है और उसे वापस से पूछा जाता है कि तुम आखिर कहाँ से आए थे, तुम क्या देख पा रहे हो। गस एक बार फिर से किसी ठंडी जगह पे पहुंच जाता है और आदित्य के पूछने पे बार बार में उसकी लोकेशन चेंज होती जा रही थी। वो फिर से एक बार जंगल में पहुंच जाता है जहाँ
पे उसके सामने एक बहुत छोटा सा घर था। हालांकि ये घर तो उसी का ही था, लेकिन उसे बहुत छोटे फॉर्म में दिखाई दे रहा था। आदित्य पूछता है कि इसके अंदर जाओ, फिर तुम्हारे साथ में और कौन कौन रहा करता था, मुझे सब कुछ देखना है, सब कुछ बताओ। बेचारा छोटा सा बच्चा गस वापस से अपनी मेमोरी पे बहुत ज्यादा फोर्स डाल रहा था। वो एक बार फिर से अपने घर के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ पे उसे पबा दिखाई देते हैं। आदित्य पूछते हैं कि पबा आखिर क्या कर रहे हैं, क्या पबा के पास में कोई साइंटिस्ट वाली चीजें पड़ी है, क्या पबा के पास में कोई लैब है। तो गस बोलता है कि नहीं, मेरे पापा कोई भी साइंटिस्ट नहीं थे, उनके पास कोई भी ऐसा इक्विपमेंट नहीं है, उनके पास बस कुछ टॉयज रखे हैं और वो कुछ भी बात नहीं कर रहे हैं। आदित्य कहता है कि नहीं, मुझे यहाँ तक नहीं पहुँचना है, तुम और पीछे जाओ, पता करो कि आखिर तुम कहाँ से आए थे, जब तुम पबा से मिले थे उससे भी पहले तुम कहाँ थे। गस वापस से अपनी मेमोरी पे कंसंट्रेट करता है और उसके बाद वो एक लैब में पहुंच जाता है, जहाँ से वो बताना शुरू करता है कि उसे एक मिडनाइट सन वाला लैब दिखाई दे रहा है। डॉक्टर आदित्य पूछते हैं कि हाँ बताओ, आगे बताओ, तुम्हें और क्या दिख रहा है, वहाँ पे और कौन कौन है। इसी के साथ में गस उस प्रोजेक्ट का नाम बता देता है, कंपनी का नाम बता देता है और वहाँ पे एक लेडी है जो कि प्रोजेक्ट को ओपन कर रही है। इतनी सारी चीजें गस बता चुका था। इसी समय गस बुरी तरीके से डर गया था और मानो उसके सामने कोई बहुत बड़ा हिरण आ गया जो कि उसे मारने वाला था। और आदित्य भी डर गया था कि कहीं ये बच्चा उसी मेमोरी में खो ना जाए। इसी कारण वो गस को उठा के उस सपने से बाहर निकाल देता है। गस डरा हुआ था, लेकिन आदित्य बोलता है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ ही था, तुमने इस बार बहुत अच्छा किया है, उन सारे सवालों के जवाब मुझे मिल गए हैं, इतने सालों से मैं ढूंढ रहा था, इन सवालों की वजह से तुम हाइब्रिड बच्चे बच सकते हो। लेकिन अब हमें उस जगह पे जाना होगा जहाँ पे पहले भी चेकिंग हो चुकी है, यानी कि वो प्रोजेक्ट जो बंद कर दिया गया है, हमारे सारे सवाल वहीं पे ही है। तुमने आज बहुत अच्छा किया गस, और तुम आगे भी मेरी ऐसी ही हेल्प करते रहना। इसी के साथ सीन बियर पे शिफ्ट हो जाता है, जो कि अकेली ही घूम रही थी। उसके पास में किसी भी तरीके का कोई सोर्स नहीं था, ना खाने का, ना पीने का, ना उसे बिग मैन के बारे में पता था, ना उसे गस के बारे में पता था। और तभी हाईवे पे उसे कुछ गाड़ियां आती हुई दिखाई देती है, जिसके साथ में कुछ लोग भी थे। इसी कारण बियर उस गाड़ी में चढ़ जाती है, जहाँ पे उसे कुछ खाने पीने की चीजें वगैरह मिल जाती है। बियर जब पर्दा हटा के देखती है तो वहाँ पे कोई बूढ़ी सी लेडी बैठी थी, और तभी एक लड़का आके उसका मुंह पकड़ लेता है और पहले तो उसे गाड़ी से नीचे उतारता है, फिर पूछता है कि सबसे पहले तो अपने फिंगर्स दिखाओ, इसका मतलब है कि वो इन्फेक्टेड है या नहीं है। फिर पूछता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। तब बियर ज्यादा कुछ नहीं बताती, बस ये कहती है कि मुझे अपने दोस्तों के पास में जाना है, और अब ये लड़का बियर को लिफ्ट दे देता है। इसी के साथ सीन लास्ट मैन और एमी पे शिफ्ट हो जाता है, जो कि अभी भी अपनी गाड़ी को ठीक करने की कोशिश कर ही रहे थे, और आखिर ये बच्चों तक कैसे पहुंचेंगे इस चीज की प्लानिंग बना ही रहे थे कि तभी यहाँ पे एक ड्रोन आ जाता है, जो कि इनकी लोकेशन को ट्रेस कर लेता है। इसी समय ये गाड़ी को कैसे तैसे करके स्टार्ट कर देते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन अभी भी ड्रोन ने इनका पीछा नहीं छोड़ा था। इस ड्रोन ने बाकी मिलिट्री वालों को इस गाड़ी की लोकेशन बता दी थी। अब काफी सारी बाकी की गाड़ियां एमी की गाड़ी को पकड़ने के लिए उसे घेरने वाली थी, जिसके बाद सीन केज के अंदर शिफ्ट होता है। सारे बच्चे मिल के ये प्लानिंग कर रहे थे कि अब हमें जल्दी हमारी मॉम बचाने के लिए आने वाली है, लेकिन उससे पहले बॉबी के गले में जो बेल्ट पहना है उसे उतारना जरूरी है, क्योंकि उसका ट्रैकर हम सबको फंसा सकता है। बच्चे उसे उतारने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो ट्रैकर था जो उतर ही नहीं रहा था। इसी कारण बॉबी बोलता है कि तुम लोग अकेले चले जाना और मुझे यहीं छोड़ जाना। सेम सीन वापस एक गाड़ी पे शिफ्ट होता है, जहाँ पे लास्ट मैन उस ड्रोन से पीछा छुड़ाने के लिए एक गुलेल की मदद लेता है। कुछ शॉट्स लग रहे थे, लेकिन कुछ शॉट मिस भी हो रहे थे। हम यहाँ पे वेंडी को देखते हैं, जो कि देख रही थी कि ऊपर बैल्कनी के अंदर एक लेडी है। असल के अंदर ये रानी थी, जो कि बच्चों को देखने के लिए आई थी, और रानी ने भी एक झलक वेंडी की देख ली थी, जहाँ पे वो कनेक्ट कर पा रही थी कि जो उसने ड्राइंग देखी थी उसके अंदर ये बच्ची भी थी। वापस से सीन एमी और बिग मैन पे शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे कई सारी गाड़ियां उन्हें ऑलमोस्ट पकड़ने वाली थी। रास्ता रोका हुआ था, लेकिन फिर भी एमी अपनी गाड़ी नहीं रोकती और फुल स्पीड से गाड़ी भगाती जाती है और काफी दूर निकल जाती है। इससे पहले बिग मैन ने एक शॉट से ड्रोन को भी तोड़ दिया था, लेकिन अब ये लोग जू से काफी दूर हो चुके थे। जब सीन केज पे शिफ्ट होता है तो हमें पता चलता है कि बाहर से एक गार्ड की आवाज आती है, जो कि बच्चों के ऊपर चिल्लाता है और कहता है कि ज्यादा शोर मत मचाओ, नहीं तो तुम्हारा भी हाल रॉय जैसा होगा, तुम्हें वो जाके सीधा टेबल पे ले जाएंगे। जिस बात को सुन के बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं और सभी वेंडी से क्वेश्चन करने लगते हैं कि आखिर रॉय के साथ में क्या हुआ था, तुमने हमें झूठ क्यों बोला, रॉय कहाँ पर है। तो वेंडी कहती है कि ठीक है, मैं तुम सब लोगों को बताती हूँ कि रॉय कहाँ पर है। सेम टाइम पे हम गस को देखते हैं, जिसे कि अब एक्सपेरिमेंट खत्म करने के बाद वापस एक केज में लेके आया जा रहा था, लेकिन तभी गस नीचे गिर जाता है और वहाँ से कुछ कलर्स उठा लेता है। दूसरी तरफ बिग मैन और एमी बात कर रहे थे कि आखिर अब ये लोग अपने बच्चों के पास में कैसे पहुँच पाएंगे, इन लोगों के सारे प्लान्स फेल गए हैं। तब एमी कहती है कि मेरे पास कुछ दोस्त हैं, मैं उन लोगों को कॉल करूंगी। काफी समय पहले सराय में वो लोग मुझे हाइब्रिड बच्चे देके जाते थे, वो लोग मेरे दोस्त नहीं थे, लेकिन उन्हें पता था कि मैं हाइब्रिड बच्चों का ध्यान रखती हूँ, शायद इस बार वो मेरी मदद कर सके। लेकिन बिग मैन को ये आइडिया पसंद नहीं आता। वो कहता है कि शायद वो फोन उठाए भी ना, या फिर जिंदा भी हो या ना हो, हमें कुछ भी नहीं पता है। साथ ही में कुछ दोस्त बिग मैन के पास में भी थे। असल के अंदर वो लास्ट मैन वाली कम्युनिटी के अंदर रहा करते थे। हो सकता है कि वो लोग भी इनकी मदद करे अगर लास्ट मैन की टीम को बुलाया जाए तो, क्योंकि बिग मैन ने भी उनकी बहुत बार मदद करी थी। इसी के साथ अब गस केज के अंदर पहुंच गया था, जहाँ पे सारे बच्चे उसे बहुत गंदी नजर से देख रहे थे कि आखिर तुमने हमसे झूठ क्यों बोला, जब रॉय को मार दिया गया था तो तुमने हमें ये बताया क्यों नहीं। गस वेंडी की तरफ देखता है तो वेंडी कहती है कि मुझे इन्हें बताना पड़ा, मैं आखिर क्या करती। सारे बच्चे
गस से गुस्सा हो गए थे। लेकिन तब गस बताता है कि हम यहाँ से भाग निकलेंगे, एक न एक दिन हम यहाँ से जरूर जाएंगे और हम सब लोग हमारे घर ही जाएंगे, वो बहुत सुंदर जगह है। तब बच्चे पूछते हैं कि आखिर तुम कहाँ रहा करते थे और वहाँ पे क्या क्या है। तब गस अपने हाथ में रखे कलर से वहाँ पे ड्राइंग करना स्टार्ट करता है। साथ ही में हमें बियर दिखाई जाती है जो कि बिग मैन और गस को ढूंढने के लिए निकल गई थी। एक एक करके यानी कि सबकी जर्नी दिखाई जाती है। डॉक्टर आदित्य भी अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर रिकॉर्डिंग करना शुरू करते हैं कि आज मुझे इतनी बड़ी अचीवमेंट मिली है जिसके बारे में मैं 10 साल से सोच रहा था, और आगे जाने के बाद में अगर मैं ऐसे चलता रहा तो मुझे एंटीडोट जरूर मिल जाएगा। रानी भी इस समय बिल्कुल अकेली थी जिसे इस समय आदित्य की जरूरत थी, लेकिन फिर भी वो क्या कर सकती थी। बच्चों के बीच में गस ने अपने घर की एक बहुत ही सुंदर ड्राइंग बना के दिखाई थी, जहाँ पे बच्चे भी एक्साइटेड थे कि शायद अगर वो इस जगह पे पहुंच गए तो हमेशा हमेशा के लिए सेफ रहेंगे। और इसी के साथ गाइस ये शानदार एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।